रिक्वायरमेंट्स फॉर गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग को करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिनके बिना आप गेस्ट पोस्टिंग को अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। इन रिक्वायरमेंट्स के अंदर टूल्स हैं। टूल्स की जब मैं बात करूँ तो ऑनलाइन टूल्स आपको चाहिए होंगे। आपको मे बी एक अच्छा सिस्टम चाहिए होगा। आपको टीम की कोलैबोरेशन चाहिए होगी और साथ साथ आपको स्किल सेट चाहिए होगा। तो गेस्ट पोस्टिंग करने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं इसको लिस्ट करने लगा हूँ, यहाँ पे आपको लिख के बताने वाला हूँ ताकि आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो सको। अगर इनमें से कोई एक चीज़ मिसिंग हो भी जाती है तब आपको खुद से मैनेज करना है कि मैं इसको किस तरह से मैनेज कर सकता हूँ। तो लेट्स सपोज हम स्टार्ट करते हैं इसको आपके स्किल सेट से कि आपके पास कौन से स्किल सेट्स होने चाहिए, कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिसके बिना आप गेस्ट पोस्टिंग नहीं कर सकते। तो इसके अंदर नंबर वन थिंग है कि आपके पास जो इंग्लिश राइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। वो क्यों अच्छी होनी चाहिए? कि आपको इसके अंदर ईमेल्स को राइट करना है, ईमेल्स को लिखना है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो दूसरी चीज़ चाहिए होगी स्किल सेट के हवाले से वो एसईओ का नॉलेज चाहिए। एसईओ नॉलेज की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर आपको फंडामेंटल्स का आइडिया रहना चाहिए कि ये क्यों कर रहे हैं हम ये एसईओ के अंदर ये गेस्ट पोस्टिंग और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद आपको थोड़ा पता रहना चाहिए कि जो गेस्ट पोस्टिंग का जो एसईओ राइटिंग है वो कैसे होती है। ये आम राइटिंग नहीं होती जैसे हम ऐसे वगैरह लिख रहे होते हैं, ये वो राइटिंग नहीं है, बल्कि ये एसईओ राइटिंग है जिसके अंदर हमें जो वेब मास्टर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को पहले उनसे कंफर्म करना पड़ता है। रिक्वायरमेंट्स, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी ये आपको बजरिया पीडीएफ या किसी भी ईमेल के ज़रिए से पहले से ही बता देंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये वेब मास्टर्स आपको बताएंगे। फिर आपको जो स्किल्स चाहिए वो एक्सेल या गूगल शीट चलानी आनी चाहिए क्योंकि आपको इसी के अंदर सारा अपना डाटा मेंटेन करना है। आपको एम एस वर्ड पता रहना चाहिए कि एम एस वर्ड कैसे काम करता है, क्योंकि आपको जो फाइल सबमिट करनी है वो एम एस वर्ड के ज़रिए से इसको पीडीएफ बना के सबमिट करना है या फिर एम एस वर्ड की सूरत के अंदर इसको सबमिट करना है। और ये जो एम एस वर्ड की फाइल होगी ये बजरिया ईमेल जाएगी। ओके, उसके बाद आपके पास स्किल होनी चाहिए ईमेल राइटिंग की। ऑलरेडी हम पहले ऊपर डिस्कस कर चुके, लेकिन ख़ास तौर पे जब मैं ईमेल राइटिंग एटिकेट्स की बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर आपको पता रहना चाहिए कि आपको किस किस तरह से ईमेल करनी है और किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। आपकी ईमेल प्रोफेशनल दिखनी चाहिए और आपकी ईमेल को ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि कोई इमेच्योर बच्चा जो है वो ईमेल कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको स्किल सेट के अंदर रिक्वायर्ड होंगी। फिर उसके बाद एक आखिरी चीज़, जब एसईओ नॉलेज की हमने बात की है तो आपको एसईओ टूल्स चलाने आने चाहिए क्योंकि आपको जो कंपेटिटर्स है उनका बैकलिंक एनालिसिस भी करना है। तो उसके लिए आपको टूल्स चाहिए जिसके अंदर जो मैं टूल आपको सिखाने वाला हूँ वो है सेमरश। ऑल्दो आप यूज़ कर सकते हो एचरेफ्स को भी, आप मॉज को यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी मेरे लिए जो फिजिबल है वो सेमरश ही है कि एचरेफ्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आपको कोई क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर दे एचरेफ्स तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप सेमरश को परचेज कर सकते हो और इसकी जो फ़ी है बहुत मिनिमल सी है, वो ज़्यादा नहीं है। ये बात होगी स्किल सेट्स की। अगर हम टूल्स की बात कर लेते हैं, और टूल्स भी कौन से, जो एसईओ टूल्स होने वाले हैं जिसको हम ऑनलाइन टूल्स बोल रहे हैं। एक टूल है हार्डवेयर, जो आपके कंप्यूटर है, कंप्यूटर या कोई और चीज़, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इस वक्त जो ऑनलाइन टूल्स होंगे। इसके अंदर सबसे पहले आपको जो चाहिए होगा कोई भी एसईओ रिसर्च टूल। और ये क्यों चाहिए होगा? क्योंकि आपको कंपेटिटर एनालिसिस करना है। आपको अपने कंपटीशन से देखना है कि उन लोगों ने किस तरह से लिंक्स बनाए हुए हैं। तो कंपेटिटर एनालिसिस के लिए आपको एक एसईओ रिसर्च टूल चाहिए होगा। हमारे केस में कौन सा यूज़ कर रहे हैं? दैट इज सेमरश। ओके, उसके बाद आपको एक्सेल चाहिए, एम एस एक्सेल आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। और आपके पास जो एक सब्सक्रिप्शन हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं। सब्सक्रिप्शन से मुराद हंटर आईओ की मैं बात कर रहा हूँ। ये क्या है ये हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। एक्सेल के साथ आपको गूगल शीट मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो यहाँ से आपको पता चला कि आपको एक जीमेल अकाउंट भी चाहिए। जीमेल अकाउंट के बिना आप ईमेल कैसे करोगे? ओके। और टूल्स के हवाले से आपके पास अगर अगर जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने स्क्रैप बॉक्स ले लिया था। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, स्क्रैप बॉक्स हो जाए, जीएसए हो जाए, तो ये टूल्स नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं। ये क्या है हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, फ्यूचर वीडियोस के अंदर। ओके, तो टूल्स के हवाले से आपको यही टूल्स चाहिए। हाँ, एक टूल आपको चाहिए होगा ग्रामरली। आपको सिर्फ इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी है। सब्सक्रिप्शन मिल जाए या कंपनी प्रोवाइड कर दे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी मिलती तो आप इनका फ्री प्लान को यूज़ कर सकते हो। राइट। तो ये टूल्स आपको चाहिए होंगे। अगर आपके पास नहीं है, जैसे एम एस एक्सेल नहीं है आपके पास, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत सारे मार्केट में क्रैक और टोरेंट वर्जन मिल जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो अभी इसके ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, और उसके बाद आपको जो चीज़ चाहिए होगी वो है जीमेल का अकाउंट। जीमेल का अकाउंट आप बना सकते हो। हम पिछले कोर्स में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि आपको जीमेल का अकाउंट बनाना है। राइट। तो ये आपको चीज़ें चाहिए होंगी टूल्स के हवाले से। अब हार्डवेयर के हवाले से आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? हार्डवेयर के अंदर आपके पास अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप के अंदर ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपके पास एटलीस्ट 8 GB रैम हो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टैब्स ओपन करने पड़ेंगे। और जब टैब ओपन होंगे तो वो बहुत ज़्यादा जो रैम है उसको कंज्यूम करते हैं। तो लैपटॉप आपको चाहिए जिसके अंदर एटलीस्ट मिनिमम, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, 8 GB रैम होनी चाहिए। ओके। और उसके बाद आपको हार्डवेयर के अंदर एक एडिशनल स्क्रीन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपका जो टास्क है वो बहुत ज़्यादा स्क्रीन इंटेंसिव इस सेंस में होने वाला है कि आपको ईमेल्स करते हुए इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। इधर से इंफॉर्मेशन उधर लेके जा रहे होगे, तो आपको बार बार मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो उस हवाले से अगर आपके पास एडिशनल स्क्रीन होगी तो आपका जो काम जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको 2 स्क्रीन्स चाहिए। ओके। हार्डवेयर के अंदर अगर आपके पास कीबोर्ड एक्स्ट्रा है तो अच्छी बात है, क्योंकि एक्स्ट्रा कीबोर्ड इस वजह से ये ऑप्शनल है। ये एक्स्ट्रा इस वजह से चाहिए होगा क्योंकि आप थोड़े डिस्टेंस से इसको ऑपरेट कर सको और आपकी स्पीड जो होगी अपने कीबोर्ड के ऊपर हाथ बैठ जाएगा और बहुत ज़्यादा स्पीड बन जाएगी। तो इसके अंदर कॉलिंग नहीं होती। इसके अंदर आपको कॉल, प्राइमरीली कॉल नहीं करनी पड़ती जैसे कॉल सेंटर्स में होता है कि आपको कॉल के ज़रिए से ही कन्विंस करना है। इसके अंदर ऐसा नहीं है। आप इसके अंदर क्या करने वाले हो? ईमेल आउटरीचेस करने वाले हो। सो ईमेल आउटरीच के अंदर ही हम उसको कन्विंस करेंगे कि हम क्या ऑफर कर रहे हैं और आप हमारे जो आर्टिकल है उसको क्यों एक्सेप्ट करो। हम उसके पीछे एक पूरी जस्टिफिकेशन देने वाले हैं और पूरी एक स्टोरी बताने वाले हैं। तो उस हवाले से आपके पास स्किल सेट होना ज़रूरी है, आपके पास टूल्स का होना ज़रूरी है और आपके पास हार्डवेयर का होना ज़रूरी है। और परेशान नहीं होना इस हवाले से, क्योंकि आपके पास पर्सनली सिर्फ स्किल सेट चाहिए। हार्डवेयर और टूल्स दोनों आपको कंपनी प्रोवाइड करेंगे। तो आपने परेशान नहीं होना कि अगर आपके पास टूल्स नहीं है या फिर आपके पास हार्डवेयर नहीं है तो उसमें परेशान नहीं होना। आपके पास सिर्फ स्किल सेट होना चाहिए और स्किल सेट आपको इस कोर्स के अंदर इतना मिल जाएगा कि आप जाके अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हो। सो इस वीडियो के हवाले से इतना ही था। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।